नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है ओटाइटिस मीडिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएसएन का और हर बार एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो ओटाइटिस मीडिया इज ए infection or inflammation of the middle ear. It is common in children but can occur at the age. It may be acute, sudden or short duration or chronic, long lasting with repeated episodes. इसका मतलब कि ओटाइटिस मीडिया है जो कि मिडिल ईयर का जो है इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है मिडिल ईयर का। ये मोस्टली जो है बच्चों में देखा जाता है। ये भी एक्यूट हो सकता है और क्रोनिक हो सकता है, दोनों तरीके का हो सकता है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की डेफिनेशन। तो चलिए देखिए, ए सडन इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर यूजुअली काउज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस लीडिंग टू पेन, फीवर एंड समटाइम्स ईयर डिस्चार्ज। यानी कि ये एक सडन इन्फेक्शन यानी तुरंत होने वाला इन्फेक्शन है मिडल ईयर का, जो कि बैक्टीरिया, वायरस और की वजह से होता है। पेन इसमें कुछ सिम्टम्स है जो शो करता है, पेन, फीवर और कभी कभी जो है कि ईयर डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है एक्यूट में। फिर करें क्रोनिक की बात। तो क्रोनिक जो है अपन को नाम से समझ में आ रहा है कि क्रोनिक लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन है मिडल ईयर का, often associated with repeated infection, persistent discharge and hearing loss। ये ओटाइटिस मीडिया का सीवियर फॉर्म में होती है जो कि एक्यूट इन्फ्लामेशन के बार बार रिपीट होने की वजह से हो सकती है। एयर डिस्चार्ज इसमें देखने को मिलता है और हेयरिंग लॉस के भी चांस हो सकते हैं। अब बात करें ईटियोलॉजी की तो सबसे पहले आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें आता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मैरेक्सेला कैटरहेल्स। फिर करते हैं हम वायरल इन्फेक्शन की। तो कॉमन कोल्ड वायरसेस यहाँ पे अपन को देखने को मिलेंगे। अब बात करें रिस्क फैक्टर की तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लॉकेज ऑफ स्टेचियन ट्यूब में आते हैं जो अपनी नोज और थ्रोट की जो पाइप है वो आते हैं, ट्यूब है वो आती है। पुअर इम्यूनिटी, एलर्जी, स्विमिंग इन डर्टी वाटर, पुअर हाइजीन यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करें हम पैथोफिजियोलॉजी की तो इन्फेक्शन रीच द मिडल ईयर वाया द स्टेचियन ट्यूब फ्रॉम नोज एंड थ्रोट, दिस लीडिंग टू इन्फ्लामेशन एंड फ्लूइड कलेक्शन इन द मिडल ईयर। यानी कि जो इन्फेक्शन है वो नाक और गले की तरफ से जो है कि मिडल ईयर तक पहुंच जाता है और उधर में फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है मिडल ईयर में। इन केस यानी एक्यूट में, इन एक्यूट केस पस फॉर्मेशन काउजिंग पेन हो सकता है, फीवर, बल्गिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखने को मिल सकता है। क्रोनिक की अगर बात करें, रिपीटेड इन्फेक्शन है, काउजेस परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे खराब हो सकती है, थिकनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पे थिक हो जाती है, परसिस्टेंस डिस्चार्ज यहाँ पे देखने को मिलेगा और हेयरिंग लॉस भी हो सकती है। ये कि सीवियर फॉर्म होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एक्यूट की अगर बात करें तो ईयर पेन हो सकता है, फीवर, इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रन, रिड्यूस हियरिंग, रेड एंड बल्गिंग ईयर ड्रम, समटाइम्स ईयर डिस्चार्ज भी हो सकता है। क्रोनिक की अगर बात करें, परसिस्टेंस, रिकरेंट ईयर डिस्चार्ज, पस और हियरिंग लॉस, नो और लेस पेन कंपेयर टू एक्यूट, यानी एक्यूट से बहुत कम इस यहाँ पे पेन देखने को मिलेगा क्रोनिक में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो खराब हो सकती है।
उसके बाद में अगर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले आता है मेडिकल मैनेजमेंट। उसमें हम एंटीबायोटिक देंगे ओरल और ईयर ड्रॉप्स टू कंट्रोल इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए। एनाल्जेसिक देंगे पेन को रिलीफ लेने के लिए। पेन में इसमें एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक में आ सकती है पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन। उसके बाद में डिकंजेस्टेंट एंटीहिस्टामिन आर रिड्यूस नेजल कंजेस्टेंट, ईयर क्लीनिंग, सक्शन और ड्राई मैपिंग फॉर डिस्चार्ज। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैरिंगोटोमी अपन देख सकते हैं। फर्स्ट में मैरिंगोटोमी, स्मॉल इंसिजन इन एयर ड्रम टू ड्रेन फ्लूइड, यानी कि जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है मिडल ईयर में उसको निकालने के लिए एक ड्रेन करते हैं, उसको कहते हैं मैरिंगोटोमी। टिम्पेनोस्टोमी, ट्यूब इंसिजन वेंटिलेशन ट्यूब टू प्रिवेंट फ्लूइड कलेक्शन। फिर देखते हैं टिम्पेनोप्लास्टी, रिपेयर ऑफ परफोरेशन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें तो असिस्ट हिस्ट्री ऑफ ईयर पेन, डिस्चार्ज, फीवर, रिलीफ पेन, गिव प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक, वार्म कंप्रेस्ड, मेंटेन ईयर हाइजीन मेंटेन करेंगे। रिड्यूस टू अवॉइड इंसिजन ऑब्जेक्ट इन ईयर, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ईयर में नहीं इंसर्ट करना है। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब। टीच पेशेंट और पेरेंट्स इम्पोर्टेंट ऑफ complete treatment, advice to avoid swimming or dirty water, support in post-operative care if surgery done, positioning, dressing, infection prevents। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब।